साल 1965 एक अकेले आध्यात्मिक गुरु एक असंभव से मिशन पर अमेरिका पहुंचे। वो एक मालवाहक जहाज से बोस्टन पहुंचे और उन्होंने ये शब्द लिखे जिनमें एक अनिश्चितता थी। जब उन्होंने पश्चिम में अपनी यात्रा शुरू की तो उनकी उम्र थी 69 साल। उनके पास थे सिर्फ 40 रुपए और अपनी अनुवादित किताबों से भरा एक संदूक। लेकिन यह सफर 1965 में शुरू नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत तो 4 दशक पहले भारत में हुई थी। पूरे 40 साल उन्होंने तैयारी की, परिवार और बिजनेस के साथ साथ अपना वादा भी निभाया। अमेरिका पहुंचकर शीला प्रभुपाद को एक ऐसा दर्शक वर्ग मिला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो उस पीढ़ी से जुड़े जो भौतिकवाद से तंग आ चुकी थी और कुछ और ढूंढ रही थी। उनकी नज़र में अमेरिका सपनों की भूमि नहीं था, बल्कि एक भयानक जगह थी जिसे आध्यात्मिकता की सख्त जरूरत थी। प्रभुपाद मानते थे कि उनका सबसे जरूरी काम पवित्र ग्रंथों का अनुवाद और प्रकाशन करना है। तो 1972 में उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया जिसका एकमात्र मकसद था उनकी किताबों को छापना। उन्होंने भारत के सबसे अहम आध्यात्मिक ग्रंथों के 80 से भी ज्यादा वॉल्यूम्स का अनुवाद किया। उनकी किताबों की 1 अरब से भी ज्यादा कॉपीज बिकी हैं, 87 से ज्यादा भाषाओं में। एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ ये आंदोलन देखते ही देखते ग्लोबल फेडरेशन बन गया। उन्होंने अपनी बनाई संस्था के लिए एक बहुत ही साफ विजन तैयार किया था। मतलब उनका विजन सिर्फ पाक में कीर्तन करने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा था। ये उनका मिशन था, एक ऐसा घर बनाना जिसमें पूरी दुनिया शांति से रह सके। अपनी सारी कामयाबी का क्रेडिट उन्होंने खुद को नहीं, बल्कि कृष्ण के नाम में अपनी अटूट आस्था को दिया। वो अक्सर अपनी चिट्ठियों के आखिर में यही लिखते थे, आपका सदा शुभचिंतक। प्रभुपाद की कहानी यही सवाल छोड़ जाती है कि कैसे एक इंसान का अटूट विश्वास एक ग्लोबल मूवमेंट बना सकता है।